चैन साथियों, एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर यानी कि सर सैयद अहमद खान पर आज चर्चा कर। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर, भारत में बहुत ही शानदार कैरेक्टर। साथ ही साथ एग्जाम में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भरोसा हो गया। अगर आपने कंपटीशन की तैयारी की है तो आप जानते होंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में। चलिए शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं आज आपको बताता हूँ सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के बारे में। दरअसल 1817 के आसपास जन्म होता है और जन्म के साथ ही थोड़ा सा पढ़े लिखे थे, संपन्न व्यक्ति थे और घर परिवार अच्छा था। घर परिवार अच्छा था तो वकील बन गए। वकील बनने के बाद कुछ दिन के बाद उप जज भी बन गए और इसके बाद इनको लगा कि देश में स्पेशली मुस्लिम समुदाय में जो समस्याएं, उन समस्याओं को दूर किया। इसके लिए जो इन्होंने काम किया, उस काम को हम लोग इस क्लास में समझते हैं और इससे रिलेटेड यानी कि सर सैयद अहमद खान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वे इस छोटी सी क्लास में कवर हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए। बात करते हैं आधुनिक युग में। आधुनिक युग में जो मुस्लिम समाज था यानी कि मोहम्मडन कम्युनिटी जो थी, उसमें बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी शिक्षा। शिक्षा के साथ साथ समस्या थी एक महिला संबंधी जो कि पर्दा प्रथा थी। सबसे बड़ी समस्याओं में था कि पुराने जो रियल इस्लामिक कल्चर थे वो सब समाप्त हो चुके थे। नई चीजें आ चुकी थी जो कि महिलाओं की शिक्षा को रोक लगाता है। रूढ़िवादिता बहुत तेजी से अपना घर बसा चुकी थी। मुस्लिम समुदाय में बहुत बहुत रूढ़िवादिता उस समय भी व्याप्त थी। सबसे बड़ा था उसमें पर्दा प्रथा, बहु विवाह प्रथा और पुराने कानूनों को भूल जाना। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हमें पुराने कानूनों की पुनर्व्याख्या करनी चाहिए, दोबारा उनको सही ढंग से पढ़ना चाहिए और जो सही उसकी व्याख्या करे उन्हीं की बातों को सुनना चाहिए। इस्लाम में अब जो परंपरा है इज्जत हाथ, उसे पुनः क्या करना है, जीवित करना है। यानी कि नए समुदाय को चेंजेस करना है, जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनको सही करना है। सर सैयद अहमद खान पश्चिम वैज्ञानिक विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित थे और इसके लिए उन्होंने जो भी पश्चिम में नए समाचार विकसित होते थे या प्रचारित होते थे, उन सब का अपने देश की देसी भाषाओं में उनका अनुवाद करते थे और लोगों को बताते थे कि विज्ञान से ही आगे जीवन संभव हो सकता है, धर्म के साथ साथ विज्ञान भी होना चाहिए। कुछ दिन के बाद इन्हें लगा कि हमें स्कूल की भी स्थापना करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को समझाने पढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक संस्था होनी चाहिए। 1863 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंड साइंटिफिक लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की और यूरोप में जितने भी समाचार पत्र आते थे सभी समाचार पत्रों को उन्होंने प्रकाशित करना शुरू। जब इसका क्षेत्र इनको अच्छा लगा तो इन्होंने एक और संस्था की स्थापना की 1875 में अलीगढ़ में, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और यही बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है साल 1900। इन्होंने भारत में मुस्लिम समुदाय में वैज्ञानिक सोच की परंपरा को आगे डाला। ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो भी चीजें प्रचारित होती थी, नई खोज होती थी, उन सबको ये लाते थे भारत में और भारत में उर्दू भाषा के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता 1857 की जब क्रांति होती तो दिल्ली में थे, घर उजड़ गया और मम्मी के साथ भाग के अपने छिप गए अस्तबल में, घोड़ों के अस्तबल में जहां घोड़े बांधे जाते हैं। एक हफ्ते से ज्यादा समय रहा। फिर इन्होंने टारगेट किया कि मैं छोड़कर मिस्र चला जाऊं भारत, लेकिन फिर याद आया कि मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं है और इन्होंने मातृभूमि में रहने का प्रयास किया और दिल्ली से अलीगढ़ चले गए और इसीलिए अलीगढ़ में इन्होंने स्कूल की स्थापना की थी। इनके द्वारा जो भी काम किया गया, मुस्लिम समुदाय आज भी और पूरा भारत उसका ऋणी है। हिंदू मुस्लिम एकता पर भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन कांग्रेस के थोड़ा विरोधी थे। कांग्रेस को कहते थे कि यह उच्च जातियों के लिए है, इसका गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता के अगर अग्रदूत थे तो पटना के एक सम्मेलन भाषण में इन्होंने कहा था कि भारत अगर एक सुंदर दुल्हन है तो उसकी जो दो सुंदर आंखें हैं, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।